अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं सुन रही थी कि 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। ये सोचना भी अपने आप में पाप है। छोटी छोटी बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार इस देश में। लेकिन क्योंकि वो तो बेटी है ना, स्त्री है ना, इसलिए दोष कई बार बेटियों को ही लगा देते। जिसके साथ गलत हुआ है उसी पे समाज उंगली उठा देता है। एक रात बेटी कहीं मंदिर में भी रह के आ जाए ना माताओं, तो भी समाज कहेगा कि कहां थी रात को। ये समाज की सोच है। आज वास्तव में अगर आपको रोकना है, टोकना है, तो अपने बेटों को भी साथ में रोकिए, टोकिए और बताइए उनको भी संस्कार दीजिए। आज बेटियों को डर किससे है? इस समाज से ही ना। जिस समाज ने जिम्मेदारी ली है उसी से। उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी अहिल्या की। दंड उस समय भी अहिल्या को मिला था और आज भी अहिल्या, तमाम अहिल्याओं को दंड मिलता है। और जो दोषी होते हैं ना, जो गुनहगार होते हैं, वो सालों साल घूमते रहते हैं बाहर। आपको सारे समाज को जुड़ना पड़ेगा, विशेषकर पुरुष प्रधान समाज। उसको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी बेटियों की सुरक्षा की। एक बेटी प्रश्न करती है, जिसके साथ गलत हुआ है। मैं आपको उस बेटी की पीड़ा को महसूस कराना चाहती हूँ। कथा कहने वाले तो बहुत जल्दी अहिल्या पे आरोप लगा के कह देते हैं, पर उस स्त्री की पीड़ा को, उस बेटी की पीड़ा को महसूस करना। वो कहती है, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं। मैं कौन हूं? मेरा दर्शन करिए। समाज के लोगों से कहती है, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। वो बेटी जिसके साथ बर्बरता हुई है, वो कहती है, मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। समाज क्या कहता है? परिवार की बदनामी होगी। सब यही मुझे समझाते हैं। अरे ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ जो हुआ। ये लड़के हैं, लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। प्रश्न क्या होगा? क्यों निकली अकेली रात में? क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था? क्या गहने थे? क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाएगी। सच्चाई कहीं खो जाती है। और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं, उन चीखों को।
अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और याद रखिए, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, दोनों मुट्ठियां बांध करके, दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठियां बांधकर आओ प्रण लो मेरे साथ, और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। तुम पुरुष हो, तुम्हें सारे अधिकार हैं, तुम्हारी प्रधानता है, तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गालियां देकर बात करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नारी के सम्मान को तार तार करोगे। तुम पुरुष प्रधान इसलिए हो कि तुम नारी के रक्षण की जिम्मेदारी लो, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं, बुरी दृष्टि से देखने के लिए नहीं, उसके ऊपर लांछन लगाने के लिए नहीं, उसको कमजोर करने के लिए नहीं। बहुत सहज में कह देते वो तो अबला है, बेचारी है। कैसे बेचारी हो सकती है? तुम सीता हो, वाल्मीकि की हो, रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषव्यास की हो वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो, अग्निपथ की गावनी, श्रद्धा एड़ा प्रसाद की हो, मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में।